आगे बढ़ूं? जी भगवान। किसी ने नोट किया हो तो एक बार शुरू से लिखा देंगे, मैं थोड़ा लेट आ गया इस क्लास में। इसमें लिखा गया है कि दशापति और अंतदशापति एक ही स्थान में हाँ बैठे हों हाँ तो भगवान। अधिक हानि होती है। चलिए दूसरा लिखा भगवान है भगवान भगवान, नेटवर्क की समस्या है, जो पढ़ा लेता हूँ उसको समझ ली, उसके बाद चर्चा आप लोग कीजिएगा। हम थे कि दशाधिपति अंतरदशाधिपति की युति तृतीय स्थान में बन जाए तो कैसा फल देगा? शास्त्र कहता है अच्छा फल देगा। जातक पराक्रमी होगा, जातक के मित्र राजा से धन, मित्रता, वस्त्र, आभूषण, उत्साह सब आदि प्राप्त होंगे। अब आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस एक देखना है, समझने की आवश्यकता है। क्योंकि कितना आप नोट्स बनाइएगा, नोट्स से ज्यादा अपने सिद्धांतों को समझिए कि कहता क्या है सिद्धांत से। बस मुख्य जो सूत्र होते हैं उनको समझने का प्रयास करना है। समझना यही है कि अगर ऐसा हो सकता है कि नहीं कि दशा अधिपति अंतर दशा अधिपति एक जगह बैठे, संभव है कि नहीं? जी होता ही है भगवान, ये तो असंभव ही है। असंभव है? नहीं, ये तो होता है भगवान, होता ही रहता है। हाँ, तो इसका भी फल होता है। ज्योतिष में हर एक भगवान, एक और फोन ले लेता। लोग फोन कर देते हैं भगवान, ऐसा ऐसा फोन लोग करते हैं कि चलिए। तो दशा अंतर दशाधिपति की युति अगर चौथे भाव में हो तो क्या फल देगा? अब भावानुसार इनका फल दिखते जाएगा। चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव क्या चीज का नेतृत्व करता है, क्या चीज के लिए जाना जाता है? माता जी जो बोला जाता है, गाड़ी, बस घर, माता, बस जमीन। बस बस गाड़ी, माता, धन संपत्ति, सुख, सब तरह के सुख। बस एक एक शब्द सुखेश। चतुर्थ को हम क्या कहते हैं? सुख। अब सुख कितने प्रकार के होते हैं प्रभु? धन का सुख, मकान का, आवास का सुख, माता का सुख, भूमि का सुख, जितने प्रकार के सुख हैं वो सब आपका नेतृत्व करता है चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव काल पुरुष का हृदय का सूचक होता है ना? जी सही है। तो यहाँ पर अगर दशाधिपति अंतर दशाधिपति बैठ गए, अब इसमें भी एक विशेषता हो सकती है कि दशेश ही अंतर दशेश बन सकता है।
दशेश ही अंतरदशेश बन सकता है प्रभु। शुक्र की किसी भी ग्रह की महादशा में सर्वप्रथम अंतरदशा उसकी आती है ना। जी जी प्रभु। तो अंतरदशेश बन तो फल क्या होगा? अब जब दशाधिपति ही सर्वस्व है तब तो हम दशा का ही फल देखेंगे। ऐसे भी एक नियम है कि कोई भी ग्रह अपनी महादशा का प्रथम अंतरदशा में फल उतना नहीं देता है जितना अन्य ग्रहों के अंतरदशा में उसका फल होता है। अपना वाला ग्रह, अपना दशाधिपति अपनी अंतरदशा में उतना फल नहीं देगा जितना मित्र में देगा, और यही ग्रह दूसरे की अंतर दशा में जाकर अपना फल दिखाता है दूसरे की दशा में। तो एक एक होता है। अब बढ़ते चलिए, पंचम भाव, षष्ठ भाव, अगर महादशेश और अंतरदेश के अंतरदशेश, ऐसा अंतरदशेश जो निर्बल पापी हो पंचम में बैठे तो संतान को कष्ट देगा। बलवान हो तो संतान आपका सुखदायी होगा, विद्या बुद्धि से पूर्ण होगा। जातक को पंचम भाव संबंधित जितने भी विचार होते हैं उसको लाभ होगा। यही अगर छठा भाव में पहुंच जाए दोनों, तो थोड़ा देखना पड़ेगा कि कहीं छठे भाव का स्वामी ही तो अंतरदशेश ना है। पापग्रह शुभग्रह की युति के अनुसार यहाँ पर आपको विचार करना होगा। लेकिन अगर अंतरदशेश नीच राशि अस्त मृत युतादि हुआ या दशाधिपति कमजोर हुआ, शुभ प्रभाव से हीन हुआ, तो यहाँ इसकी दशा अंतरदशा में रोग तो होगा ही, शत्रु का द्वारा पीड़ा होगी, ऋण होगा ही। अगर शुभ प्रभाव से दोनों ही प्रभावित हुए तो इन चीजों में कमी आकर सामान्य आपको कष्ट भी मिलेगा, मिश्रित फल दिखाएगा। समझ में आ रहा है कि कुछ ज्यादा मैं तेज से चल रहा हूं? बताइए। दोबारा बोलना। भगवान एक ही चीज को रिपीट करना है। दशा अंतरदशा का स्वामी अगर अच्छा प्रभाव में होकर छठा भाव में बैठा तो शुभ ग्रहों के प्रभाव के होने के कारण उसका जो छठे स्थान का कुप्रभाव होगा वो कम जाएगा, तो फल दोनों मिलेंगे, मिश्रित फल इसको कहते हैं। अगर केवल पापी प्रभाव हुआ और दशेश भी पाप प्रभाव हुआ, शुभ ग्रहों के दृष्टि युति संबंध से वंचित रहा, तब यहाँ आकर आपको महान कष्टदायक होगा। ठीक ना? अब क्लियर है ना? सोचिए। जी गुरु जी। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको आज का प्रकरण समझ में नहीं आ रहा है? ऐसा कोई व्यक्ति? आप अपना माइक खोलकर हमको बताइए, बताइए। दो मित्र हैं, दो मित्र, एक लंबी यात्रा पर चलना है, प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक। एक मित्र दशाधिपति और एक मित्र अंतरदशाधिपति। अब दोनों मित्रों ने लग्न से अपनी यात्रा शुरू की। अब मित्रता का संबंध आपको अपने बुद्धि ज्ञान के अनुसार बनाना है। अगर यह एक पक्षीय मित्रता हुई तो जहां ये जाएंगे तहां पर एक दूसरे को हानि होगा, होगा कि नहीं होगा? बताइए, बताइए। जी गुरु जी। बात बताइए नीतू जी, हानि होगी कि नहीं? जी गुरु जी, जी गुरु जी, समझ में आ रहा है।
अब दोनों मित्र ने यात्रा शुरू किया, प्रथम भाव चले, द्वितीय भाव चले, तृतीय भाव चले, चतुर्थ भाव, बस बदलता क्या जा रहा है, तो भाव के अनुसार फल। अगर तृतीय में जाकर उन्होंने अच्छा फल दिया, अच्छा संबंध बनाया, तो आपके पराक्रम की वृद्धि हुई, आयु की वृद्धि हुई, आपका भ्राता का सुख मिला। चतुर्थ में आकर माता सुख भूमि भवन को दिलाए, और नकारात्मक में इस चीजों को कमी किया। पंचम में आपके संतान को सुख दिए, अगर नकारात्मक हुए तो इन चीजों की कमी हुई। यही चीजें आपको समझनी है। फिर इसी प्रकार सप्तम अष्टम नवम द्वादश तक उनकी यात्रा समाप्त हो जाती है। अब इसी को समझना है कि जिस भाव में दशांतर दशाधिपति का बुरा संबंध बना, बुरा प्रभाव बना, बुरे नकारात्मक प्रभाव दिए, उस भाव के फल को नष्ट करेंगे। अगर यही चीजें सप्तम में होती है तो जातक तो पत्नी से, स्त्री से कष्ट होगा, होगा ना? बताइए बताइए, होगा कि नहीं? गुरुजी। पार्टनरशिप, सप्तम भाव पार्टनरशिप का होता है। जब आप किसी से मित्रता कीजिए, जब आप किसी से मित्रता कीजिए या पार्टनरशिप वाला कोई व्यापार करना हो, तो सप्तम को अवलोकन कीजिए। अगर सप्तम भाव आपका मजबूत है, स्ट्रोंग है, बलवान है, सप्तमेश शुक्र, तभी आपका अच्छा पार्टनरशिप मिल सकता है। नहीं तो आप लोग देखते होंगे बहुत सारे ऐसे वैवाहिक जीवन में लोग हैं जो विवाह के उपरांत भी सामंजस्य नहीं बना पाते हैं। क्या जी है गुरु कि जी। नहीं? है कि जी। नहीं गुरुदेव के ऐसा? दोनों का सप्तम स्थान देखना पड़ेगा पार्टनरशिप में। हाँ, ये दो जोड़ों का यहाँ पर स्त्री और पुरुष, पुरुष और स्त्री, ये दो आपसी संबंध, यहाँ दो लोगों का आपसी संबंध देखा जाता है सप्तम से। अब इसमें एक अगर कारक मजबूत हुआ, अगर सब इसमें से पॉइंट मिलता है, अगर तीनों ही कमजोर हुए, पीड़ित हुए, तो संबंध विच्छेद होता है, तलाक जैसे समस्याएं आती है। विच्छेदक ग्रह राहु केतु बैठ जाए, सूर्य बैठ जाए, तो विच्छेद कराते हैं। तो सप्तम भाव हमारा पार्टनर का भाव होता है, और पति पत्नी भी एक तो पार्टनर ही तो है एक दूसरे के। बोलिए, गुरु जी। बताइए, है ना? जी। पार्टनर का हिंदी शब्द में क्या अर्थ होगा, बताइए आप। साथी। साथी तो मित्र को भी कह सकते हैं, साझा करने वाला। सहयोगी। सहयोगी। साझेदार भी कह सकते हैं। गुरुजी लाइफ पार्टनर हो गए ना। हाँ, लाइफ 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 पार्टनर नहीं, देखिए लाइफ पार्टनर हम लोग कहते हैं। अब लाइफ पार्टनर के लिए आप ऐसा करते हैं, मान लीजिए कि आप व्यापार कर रहे हैं, तो आपने कागज पर एग्रीमेंट कराया कि मेरा और आपका यह कोर्ट के माध्यम से, एग्रीमेंट पेपर के माध्यम से हुआ कि मैं लाइफ, जब तक मेरा जीवन रहेगा हम दोनों मिलकर इस कार्य को करेंगे। होता है ना ऐसा? बोलिए। भागीदार भी गुरुजी। कह सकते हैं गुरुदेव। हाँ, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी का लाइफ पार्टनर बने, क्योंकि जीवन, लाइफ का अर्थ होता है जीवन के अंत तक, है ना? बोलिए। जी गुरुजी। तो एक शब्दावली है लाइफ पार्टनर। आप यहाँ से विचार कर सकते हैं, आप लोग जो भी कह सकते हैं, लेकिन यह जो भाव होता है पार्टनरशिप का भाव होता है। जिन लोगों का पार्टनर से अनबन होना, पार्टनरशिप न चल पाना, पार्टनर के द्वारा धोखा होना, आप देख लीजिएगा कुंडली में सप्तम की स्थिति गड़बड़ाई होगी। अगर यहाँ से
अगर कोई दिक्कत ना हो रही हो तो इससे सप्तम चलिए, वहां से कोई गड़बड़ हो रही होगी। और उससे भी अगर ना स्थिति ठीक रही हो तो शुक्र से सप्तम देखिए। ये 3 सप्तम ही आपको बता देंगे कि कोई ना कोई गड़बड़ी। एक विधा होती है, मान लीजिए कि सप्तमेश आपके दशा में अच्छे हुए, अंतरदशेश हुए, कारक भी आपका मजबूत हुआ, भाव भी हुआ, थोड़ा सा सप्तमेश गड़बड़ है। अब आपको सप्तम भाव का फल लेना है, तो आप किसको मजबूत करेंगे? मान लीजिए कि सप्तमेश भी पीड़ित है, सप्तम का कारक भी पीड़ित है और सप्तम भाव थोड़ा पीड़ित है, तो हम किसको मजबूत करें? एक समस्या आती है। तो उस समय उस ग्रह को मजबूत कीजिए जो सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहा हो, शुभ ग्रह हो। फिर अगर यह भी कोई ना देख रहा हो तो हम और कैसे करेंगे? तो सप्तम से सप्तम देखिए, यानी लग्न को मजबूत कीजिए। अगर वो भी उचित फला देना ना हो तो शुक्र से सप्तम। तो ऐसा जब आप विश्लेषण करके देखिएगा कुंडलियों का और उनका उपाय कीजिएगा, तो आपको 100% सटीक परिणाम मिलेंगे। हम लोग क्या करते हैं, बहुतायत लोग सिर्फ सब एक भाव का देख लिए, राहु केतु बैठ गया, फलादेश करके महामृत्युंजय इत्यादि करा दिए, जहाँ तक कि उतना ज्योतिष का जो ज्योतिषीय महत्व है वो नहीं हो पाता। तो इसलिए बड़ा फलित का जो खंड होता है बड़ा जटिल होता है। इसमें आपके सामर्थ्य का आकलन होता है, आप कितना बड़ा चिंतन करने वाले हैं, आप में कितनी इष्ट की भक्ति है, गुरु की भक्ति है, शास्त्र का अध्ययन है, आप कितना ज्योतिष को देख सकते हैं। जितना ही आप इसके अंदर में जाइएगा उतना ही संशय बढ़ेगा और उतनी ही जानकारी मिलेगी। बात करते हैं सप्तम में अगर दशा अंतरदशाधिपति बैठे तो क्या फल देंगे? अच्छा सप्तमेश, अच्छा अंतरदशेश, ये दोनों आपके दाम्पत्य जीवन के लिए शुभकारी होंगे। यहां से धन, बंधु आदि सबका आपको वृद्धि करेंगे। अगर विपरीत हुए, नीच राशिगत हुए, तो सारे चीजों का आपका अशुभ परिणाम मिलेगा। अष्टम भाव में अगर दशा अंतरदशेश की युति होती है तो क्या प्रभाव होगा? यहां से शुभ फल की इच्छा मत कीजिएगा, चाहे शुभ ग्रह से ही वो दृष्ट युत हो। अष्टमेश अष्टमेश की दशा और अष्टमेश की अंतरदशा ये आपको शुभ परिणाम कभी भी नहीं देगी। क्या किसी को संशय है इस बात पर? बोलिए, किसी नहीं, को कोई संशय? नहीं गुरुजी। अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा अगर कोई शुभ प्रभाव बन रहा हो तो क्या करेगा कि पूर्वार्ध दशा का पूर्व भाग जो होगा थोड़ा आपको मक्खन के समान स्वाद लगाएगा, और जब इसका उत्तरार्ध आएगा तो मिर्ची से भी तीता आपको स्वाद खिलाएगा। इसलिए अष्टमेश की दशा अंतरदशा सदैव विपरीत फल देती है, ठीक ना? अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपको, कोई यजमान आपको ऐसा गाय दान किया जिस गाय की कीमत बाजार में 1000 रुपया नहीं लगा सकता है कोई। ऐसी गाय जो आज मरे कल मरे, और वो देकर बोल रहा है कि मैं तो खूब आज गौदान किया, पूरा डंका पीट रहा है। अब यह बताइए, जब आप वो गाय अपने घर लेकर आइएगा तो क्या
उसके द्वारा दिया गया दान आपको संतुष्टि देगा या असंतुष्टि देगा, बल्कि आपके लिए वो सुखकारी होगा या परेशानी का कारण बनेगा। वो तो परेशानी हो गया। यही करता है अष्टमेश। शुभ ग्रहों के प्रभाव से हुआ तो थोड़ा सा आपको जर्जर गाय की तरह सुख से थोड़ा सा आपको आकर्षण दिखा देगा और बाद में अत्यंत भयानक अपना रूप दिखाता है। तो अष्टमेश की दशा अंतरदशा प्रायः देखी भी गई है, अनुभूत चीज है, वो कष्टकारी होती है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना गुरुजी? गुरुजी, ये अष्टम भाव के जो कारक हैं, जिनको कारक प्राप्त है शनि है मेरे ख्याल से, उनका भी ऐसे यही होगा, अष्टमेश के जैसा ही होगा। शनि का एक महोदय, शनि का अष्टम में बैठना बड़ा शुभ होता है। जी गुरु ठीक जी। ना, लेकिन अष्टमेश कोई भी हो, चाहे शनि ही हो क्यों ना, चाहे अष्टमेश गुरु भी हो सकते हैं, अष्टमेश शुक्र भी हो सकते हैं, अष्टमेश सूर्य भी हो सकते हैं, कोई भी अष्टमेश हो। अष्टमेश का दशा अंतरदशा आपके लिए थोड़ा परिवर्तनशील और परेशानी वाला होता है। ये तो देखने की चीज है कुंडली में। मैं क्या गुरुजी ये कह रही हूँ कि अष्टम भाव के जो कारक हैं उनकी दशा अंतरदशा का क्या कुछ होता है क्या कुछ इसमें? कारक भी तो अपना तो सिर्फ कारक होने से और भी तो किसी भाव के वो स्वामी होंगे। जैसे सूर्य हैं, अगर मेष लगन में किसी ग्रह का सूर्य की दशा चलेगी तो सूर्य उन हर जगहों का प्रभाव देंगे जहां पर उनका आधिपत्य है। तो शनि की जब अंतरदशा या दशा आएगी तो अष्टम का फल वो स्वतः देंगे। समझे नीतू जी? जी गुरुजी। सिर्फ कारक की दशा नहीं चलती है, समझे ना। जी गुरुजी। कोई भी ग्रह अपना फल वहां का देता है जहां का स्वामित्व प्राप्त है। कोई भी ग्रह वहां का फल देता है जहां देखता है, जिससे मित्रता करता है, जिससे संबंध बनाता है, जहां का कारकत्व है। तो ये सब अपनी दशा अंतरदशा में एक ही साथ फल दे देते हैं, अलग अलग कोई फल नहीं देता है। ठीक है ना। जी गुरुजी। अब देखिए नीतू जी, अगर शनि कुंडली में पीड़ित हो जाए तो अष्टम भाव भी प्रभावित होगा। जी गुरुजी। समझ में? बृहस्पति अगर कुंडली में पीड़ित हो जाए, पापक ग्रह हो, तो उसका पंचम भाव, नवम भाव और जिन जिन भावों के वो कारक हैं वो भी प्रभावित होगा। शुक्र अगर कहीं जाकर पीड़ित हो जाए तो सप्तम भाव को भी वो इन्फेक्ट करेंगे, क्योंकि कारक है वहां के। ठीक ना? जी गुरुजी। समझ में आ गया? जी आ गया गुरुजी। नवम भाव में दशा अंतरदशा का योग बने तो क्या फल होगा? अगर पापक ग्रह की दशा अंतरदशा नवम में जाएगी तो धर्महीन बनाएंगे, स्थान से दूरी करा देंगे, व्यक्ति उदासीन हो जाएगा और भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। अब जो व्यक्ति धर्मो रक्षति रक्षिता धर्मो हन्ति हतः, शास्त्र कहता है कि जो व्यक्ति धर्म से हीन हो जाए, धर्म जिसके अंदर में मर जाए, जो धर्म को पाले ना, फिर उस व्यक्ति के अंदर में शेष क्या रह जाएगा बताइए? बताइए। कोई व्यक्ति अपना धर्महीन हो जाए, धर्म के पथ से पदभ्रष्ट हो जाए, तो वह व्यक्ति प्रशंसनीय, वंदनीय,
क्या सम्मानीय हो सकता है जिसके कदापि अंदर नहीं। में धर्म ना? बोलिए। जी गुरु जी, कदापि नहीं हो सकता। तो अगर पापग्रह आपके धर्म भाव में बैठ जाएं तो धर्म ऐसा व्यक्ति, क्योंकि मूल त्रिकोण भी है, तो भले ही आपको वो अपनी दशांतर दशा में पाप फल ना देंगे, लेकिन बैठने मात्र से आपके उस भावजन्य शुभता को तो जरूर कमी करेंगे। अगर ज्यादा पापी प्रभाव हुए तो एक देखिए, एक होता है फल देना कि अन्यत्र किसी भाव में पापग्रह की युति हो तो दशा अंतरदशा में हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि यह बुरा फल देगा, लेकिन त्रिकोण में बैठकर दशांतर दशा में हम यह अंदाजा नहीं लगा सकते कि यह बुरा फल देगा। लेकिन पापी होने के कारण उस स्थान को जरूर अपवित्र करेगा। वहां जाकर वो पाप फल देना भूल जाएगा, लेकिन पापी फल अवश्य देगा। जैसे मान लीजिए कि आपने बड़ा प्रेम से भगवान के लिए पकवान बनवाया, खीर बनवाया, खीर या पंचामृत। अगर उस पंचामृत में कोई एक मक्खी आकर गिर जाए तो बहुत लोग कहते हैं कि वो पंचामृत अशुद्ध हो गया, कहते हैं ना? बताइए। नहीं गुरु जी। कहते हैं कि नहीं कि जिस चीज में मक्खी गिर जाए वह मक्षिका पात से वह चीज दूषित हो जाता है, कहते हैं कि नहीं? बताइए हाँ या ना। जी गुरु जी। जी 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 गुरु जी, स्वाभाविक है। हाँ, स्वाभाविक। जी गुरु जी कहते हैं। लेकिन शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है हाँ, पंचामृत में मक्खी गिरा, पूरी पंचामृत को आप त्याग मत कीजिए। मक्खी का शरीर जितना अंश है, कुछ भाग आप निकाल कर उसमें आप उसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि मक्खी ये सब जो है भगवान, ये ऐसे जीव जंतु हैं, ज्ञाने ने हीना पशु भी समाना, एक ज्ञानहीन जीव जंतु हैं। इनको ज्ञान नहीं होता है मनुष्य की तरह कि क्या पवित्र है क्या अपवित्र है। बोलिए, मेरी बात को समझिए, ये शास्त्र जी की गुरु जी, विषय है बिल्कुल। और गहन विषय है। आप एक बात बताइए, एक बात बताइए, कोई मनुष्य के द्वारा किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाया जाए तो सांसारिक जीवन में उस पर भी मुकदमा चलता है, और समाज की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से हम कहते हैं कि गलत कार्य है, कहते हैं ना? बोलिए, कहते हैं कि नहीं? जी गुरु जी। जी गुरु जी। लेकिन कोई पशु पक्षी अगर इसी कृत्य को करे तो संसार में, धर्म में उसे कहा गया ज्ञाने न हीना पशु भी समाना। वह हर व्यक्ति पशु है जो ज्ञान से हीन है, जिसमें ज्ञान नहीं है। और जिसमें ज्ञान न हो उसको दोष किस प्रकार का प्रभु? जो जानता ही नहीं हो, जो अज्ञानी हो, फिर उसको दोष कैसा लगेगा? बताइए। बात सही है एक आपकी। एक बात बताइए, जो जानता ही, एक 5 वर्ष का, एक 5 दिन का लड़का और एक 33 वर्ष का पुरुष, एक पुरुष गलत कार्य करे, अगर वो रोने लगे घर पर अकस्मात कि माँ हमको दूध पिला दो, तो सारे लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये व्यक्ति पागल तो नहीं हो गया, क्या हो गया इसको, आज कह रहा है कि माता हमको दूध पिलाओ। वही बालक जब रोता है तो उसकी माता उसे सहजता से, प्रसन्नता से दुग्ध पान कराती है। कारण क्या है? क्योंकि बालक अज्ञानी है, अबूध है, और वो 33 वर्ष वाला पुरुष
ज्ञानी है ना? बोलिए, उसमें ज्ञान का वास है। तो जो ज्ञानी होकर गलत कार्य करते हैं, जो ज्ञानवान होकर, ज्यादा दोष उन्हीं व्यक्ति को लगता है जो ज्ञानी होकर अधर्म करते हैं, अनीति करते हैं, पाप करते हैं। और जो ज्ञान, तभी तो हम लोग कहते हैं अंत में कर्मकांड के पूर्ति है तो आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर यदक्षरम पदभ्रष्टम मात्राहीनम च जद भवेत तत् सर्वम क्षम्यताम दे प्रसीद परमेश्वर। भगवान मैं ना आवाहन पूजन कुछ नहीं जानता हूँ। उस समय भगवान के सामने बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े मंत्रवेता भी इस श्लोक को बोलते हैं कि नहीं बोलते जी हैं? गुरु जी। जी क्यों बोलते हैं? बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? वो तो ज्ञानी है, वो तो ज्ञानी है। क्यों बोलते हैं? क्या, जब जो व्यक्ति ज्ञानी है, जो जानकार है, आप ज्योतिष जानते हैं, फिर आपसे आपको मूर्ख की भांति एक अबूझ बालक की भांति एक प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है? तो जरूरत है क्योंकि ज्ञान सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म, ज्ञान अनंत है। हम जितना जानते हैं, हम जितना जानते हैं वो बहुत कम है। इससे बड़ा विशाल समुद्र है ज्ञान का। तो जितना हमारे पास है, जो लोग मान लेते हैं कि मेरे पास इतना है, इसके बाद संसार खत्म है, वो अज्ञानी होते हैं। जो ज्ञानी होता है वो कभी कहता नहीं कि मैं ज्ञानी हूँ। यही भाव है, यही है ज्योतिष में इस नवम और त्रिकोण का। नवम भाव में कोई भी पापक ग्रह, पंचम भाव में कोई भी पापक ग्रह बैठे तो ये भूल जाता है कि हमको इसको पाप प्रभाव देना है, निगेटिव प्रभाव देना है। लेकिन वह ग्रह तो पापी है, तो पापी ग्रह के बैठने मात्र से उस भाव के जो भी फल हैं शुभ, उसमें कमी देखी जाती है या वह कमी हो जाता है। किसी व्यक्ति को संतान नहीं हो रहा हो और पंचम भाव में कोई पापी ग्रह बैठा हो, पापी ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो क्या ऐसा देखा गया है कि पापी ग्रह त्रिकोण में बैठने मात्र से उसको संतान दिए हैं? बताइए, बताइए, ऐसा संभव है? हेलो, नहीं संभव है? नहीं गुरुदेव, नहीं नहीं। तो हाँ, यही होता है प्रभु कि पापियों के बैठने मात्र से उस भाव जन्म में कमी आ जाती है। वो देता नहीं है, रोक कर रखता है, वो रोक कर रखता है, उस चीज का सुफल दे नहीं पाता है। यही होता है मूल त्रिकोण का। इसलिए त्रिकोणेश को कभी पापी नहीं माना जाता है। हाँ, पापी ग्रह का प्रभाव हो तो पाप, तो वहां का जो प्रभाव है वो रुक जाता है। इसीलिए हम पापी ग्रह की उपाय करते हैं, यही होता है। समझ में आया? समझ में आया? जी गुरु जी। बोलिए, सब लोग को समझ में आया कि नहीं? जी गुरुदेव। हमारे मन में एक प्रश्न है। हेलो, एक मिनट, प्रश्न 2 मिनट हमको प्रश्न के लिए दीजिएगा। 2 मिनट थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आप लोग चर्चा कीजिए, थोड़ा सा कोई आया हुआ है, हम उसके बाद जुड़ते हैं। भगवान आनंद जी, आप या कोई हमारे उत्तरों को उत्तर दें। गुरु जी बोले कि पापी ग्रह अगर धर्म भाव में बैठ जाए तो उस भाव का जो शुभता होगा, भावजन सुख है, शुभता है, उसको हर लेंगे। ठीक है, ऐसा ही है? कमी ला देंगे? सॉरी, हेलो। हाँ जी, कमी लाएंगे, कमी लाएंगे। हाँ, कमी लाएंगे, ठीक है। तो ये बताइए, जैसे हमने का पढ़ा है कि सत्रार्क भौम शनि और राहु केतु ने, तो सूर्य भी पापी ग्रह है, जाहिर सी बात है। जी, और अगर वो बैठता है उसमें नवम भाव में, तो क्या होगा? पहली बात तो नवम भाव का सूर्य कमजोर माना गया मतलब।
नवम भाव में ही कमजोर माना गया। हाँ, कारण सूर्य जो है आपका क्या होता है, अस्ताचल में जब जाता है ना, जब नवम भाव में होता है सूर्य, जैसे सप्तम छठे सप्तम अष्टम भाव का सूर्य बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल ही कमजोर माना जाता है। तो नवम भाव में पहली बात तो सूर्य खुद ही फल नहीं देता बढ़िया, दसम भाव का सूर्य बलवान माना जाता है। तो अब इसके बारे में गुरुजी से पूछिए, देखिए मैं इससे आगे तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा। वही और एक कारण भी बनता है, देवालय पयोवर्णी कीड़ा दीनम तथैवच श्लोक है। तो सूर्य तो देवालय है, देवालय का कारक, तो वो क्या हमें धर्म के प्रति रुचिता लाएगा या रुचिता खत्म कर देगा? मैं बस इसी में थोड़ा सा असमंजस में पड़ा हुआ हूँ, अगर कोई बता सके बता दीजिए। क्या क्या बोले आप, समझ में नहीं आया प्रश्न हमने कैसे ये कहा कि नवम भाव में यदि सूर्य बैठा हुआ है, स्वराशि के मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। और एक तरफ तो आप हम ये तो मान लिए कि पापक ग्रह है, और ये अगर समय की देखा जाए तो समय रात्रि के हो रहे हैं, सूर्य जन्म। तो अब हम ये देख रहे हैं और वो देवालय का कारक भी है। तो अब क्या होगा इसका थोड़ा सा हमें बताइए। पहली बात तो रात्रि में जन्म होगा तो सूर्य नवम भाव में होगा ही नहीं, समझ रहे? अच्छा, रात्रि में अच्छा, जन्म होगा तो सूर्य नवम भाव में होगा ही नहीं। रात्रि का जन्म में सूर्य होगा ज्यादा से ज्यादा आपका चौथे भाव में, तृतीय भाव में, द्वितीय भाव में या पंचम भाव में सूर्य होगा रात्रि के जन्म में, अच्छा, समझ रहे? जैसे अच्छा, आपका आपने ये नहीं देखा ऐसा, जैसे लग्न में सूर्य होता है तो वो क्या होता है, सवेरे 4 बजे से लेकर के 5-6 बजे हाँ तक के सुबह, बीच में, हाँ बीच में जो है जन्म हुआ हाँ, होता है जातक का। कि आपको जो अगर हाँ, रात्रि या दिन का फर्क पड़ रहा है तो आप देख सकते हैं कि सूर्य कहाँ है। अच्छा, सूर्य के आधार पे आप रात और दिन का अलग कर सकते हैं आप, है ना? और नवम हाँ। भाव में सूर्य है तो वो जो है आपका संध्या का समय होगा, जैसे आपका 2-3 बजे के आसपास का समय हो सकता है। संध्या के समय भगवान होता है सूर्य आपका जब सप्तम भाव में बैठा हो, तब अच्छा से मतलब ये होता है संध्या के टाइम, अस्त होने के करीब तो होता है, तब सप्तम भाव में बैठता है। 2 या 2:30-3 बजे का समय दिया गया है नवम भाव में, जैसे 12 बजे। जी गुरुदेव, जो आपका आदेश। दसम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं गुरुजी? आनंद जी जी जी, बोले बोले ऋषि जी। लग्न भाव में अगर सूर्य रहता, सूर्य का टाइम मतलब सूर्योदय से 2 घंटे आगे समझ लीजिए, या फिर वो 5 से 7 टाइम हो गया, वो क्लॉक भगवान वाइज एक एक लोग बोलिए, एक एक लोग बोलिए। प्रांशु जी मैं बोलूं? जी भगवान। जैसे घड़ी क्लॉक वाइज चल, भगवान आपकी आवाज कट रही है। ये देखिए देखिए अरुण कुमार जी ने देख लीजिए, रात्रि का ही समय है। मेरी बात सुन लीजिए, फिर रात्रि का वो तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। सुनिए, पहला पहला रात्रि और दिन जाने का सूत्र ये होता है, आप कुंडलियां देखते होंगे तो आपके पास कुंडलियां होंगी, ये मिला लीजिएगा। अगर लग्न में है सूर्य तो सूर्योदय से 1 घंटे इधर और 1 घंटे बाद, मतलब गर्मी का टाइम है तो सूर्योदय लगभग 5-5:30 बजे होता है, ठीक है? हेलो जी भगवान। और अगर ये हाँ ठंडी का टाइम है तो सूर्योदय लगभग 6:45 के आसपास होता है, ठीक है? तो लग्न भाव में अगर रहता है तो हम समझेंगे सूर्योदय के आसपास का समय है। फिर 12वें भाव में है अगर, तो हम समझेंगे कि वो टाइम है अपना 6 से 8 के बीच, 2-2 घंटे हर एक खाने को दिया गया है। जी हेलो जी जी जी, आवाज आ रही समझ रहे हैं। ऋषि जी बात, हेलो आवाज आ रही है, आवाज डबल आ रही है। जी प्रभु जी, बोल लूं मैं? सुन रहे आप, बोलिए। हाँ, अगर 12वें भाव में है तो प्रातः 7 से 9 का समय होगा, गर्मी के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे 1 घंटा आगे पीछे। और 11वें भाव में सूर्य है तो जन्म समय होगा 9 से 11 के बीच, 1 घंटा आगे पीछे वो मैनेज कर लेंगे हम। हमारा 10वें भाव में अगर सूर्य है तो 11 से 1 बजे का समय रहेगा, वो गर्मी और ठंडी के हिसाब से उत्तरायण पूर्वायण के हिसाब से 1 घंटे एडजस्ट कर लेंगे आगे पीछे। 9वां भाव में सूर्य रहेगा तो 1 बजे से लेके 3 बजे का समय रहेगा, 1 घंटे आगे पीछे।
और अष्टम भाव में सूर्य रहेगा तो 3 से 5 बजे का समय सायं का होगा, 1 घंटे आगे पीछे। सप्तम भाव में सूर्य है तो करेक्ट शाम को 5 से 7 बजे, मतलब सूर्यास्त के टाइम का। अगर सप्तम भाव में सूर्य है अपना तो सूर्यास्त के टाइम का समय होगा, जन्म समय। और छठे भाव में है तो रात्रि का 7 से 9, पंचम भाव में है तो 9 से 11, और अगर चौथे भाव में सूर्य है तो रात्रि का 12 बजे से 1 बजे के बीच, 1 घंटे आगे पीछे उसको कर लेंगे। तृतीय भाव में है, कहने का वही तो कहने का तात्पर्य तो आ गया ना कि आप माइक म्यूट करें जी। जब सूर्य अस्ताचल के और चला गया है तो उसके बल तो वैसे क्षीण हो जाएगा ना ऋषि जी, कहना वही चाह रहा हूँ मैं भी। हाँ जी गुरु जी, वो तो हो जाएगा। तो विद्वत जन आप ये मार्गदर्शन करिए, उसमें क्या होगा, एक निष्कर्ष बताइए। अभी गुरु जी आएंगे ना, गुरु जी से पूछ लीजिएगा, अच्छी तरह से उदाहरण के हिसाब से समझा देंगे आपको। जी भगवान, धन्यवाद। या इसमें साक्षी जी हैं, हरिकिशन जी है, राम गोपाल जी हैं, इनसे पूछिए। भगवान बताएं, आप भार्गव जी बताएं, आप लोग अपना अपना मत दे। जी भगवान, पर चर्चा करें। जी जी मेरा भी भार्गव एक जी आप प्रश्न बताएं था। भगवान। जी नहीं, मेरा एक प्रश्न था जी कि गुरुदेव ने कहा कि अष्टमेश की दशा चल रही हो तो उसका अशुभ फल होता है, और अष्टमेश और नवमेश एक ही ग्रह हो जैसे शनि हो तो क्या शुभ अशुभ दोनों ही मिलेंगे? अष्टमेश और नवमेश, अष्टमेश का भी देगा, हाँ नवमेश का भी देगा वो फल। तो अष्टमेश शनि होगा हाँ, तो उसका क्योंकि फल दोनों से भी दोनों देगा। भाव का वही स्वामी है और उसकी महादशा चल रही हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अष्टमेश का क्या अष्टमेश का तो फल ज्यादा बुरा ज्यादा देगा, शुभता कम देगा और ज्यादा अशुभ फल ज्यादा देगा। 6, 8, 12 भाव का स्वामी जो ग्रह है तो वो जो है ना ज्यादा पीड़ा देता ही है। जी पहले मूल त्रिकोण राशि का देगा ना। नहीं भगवान, वो पहले वो पाप फल देगा, क्योंकि इसमें सूत्र लगता है कुजस्य कर्म नेतृत्व प्रत्युग शुभकारिता त्रिकोणस्यापि नेतृत्व कर्मेश्वर तो मात्रता। मतलब कि अगर आप मान भी लिए कि हमने कहा कि आपने अष्टमेश और नवमेश वो दोनों बैठ गए हैं, तो वो पहले वो सम दोनों मिश्रित फल देगा। तो पहले आपका अष्टमेश देता है, इस लव पारसरी सूत्र कहता है। और किंतु वह तृतीय भाव में हो तो? अब हमें इसके बारे में नहीं बता सकते अभी, जी हम भी ठीक पढ़ है। रहे हैं। मतलब ये एक मेरा भी प्रश्न था। प्रभु जी मैं चलते चलते आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखिए मैं, बारिश हो रही है यहाँ बहुत तकड़ी, पूरा पानी पानी भरा हुआ है। मैं चलते चलते आपको दे रहा था वो, तो थोड़ा सा मैं 5-7 मिनट रुकी, मैं रूम में पहुंचता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। प्रांशु जी, प्रांशु जी, जी हेलो प्रांशु जी, अभी आपने कहा ना कि जी अष्टमेश का पहले देगा, तो मतलब क्या एक अशुभ भाव का स्वामी है और एक शुभ भाव का स्वामी है, तो वो अशुभ भाव का पहले देगा, ये कह रहे हैं क्या आप? मिश्रित फल देता है, मिश्रित फल देता, पहले नहीं, अशुभता मिश्रित तो अशुभता। देगा ही वो तो, हाँ। हाँ पर तो जहां दशा तो तक मुझे अष्टमेश के चल रहे हैं ना, अष्टमेश का ही फल देगा ना, नवमेश का क्यों देगा? अष्टमी, हाँ अष्टमेश का देगा। मतलब यही कहने का हुआ ना कि मतलब एक अशुभ भाव का स्वामी हो 6-8-12 में से, एक किसी का हो और एक शुभ भाव का हो, तो अशुभ भाव वाला पहले होता है क्या, भाव पहले फल देता है उसका? हेलो हेलो, देख आवाज आ रही प्रभु? जी भगवान। जी गुरु जी जी। आज थोड़ा डिस्टरबेंस आप लोग को कक्षा में हो रहा है कि हमारे यहाँ कभी बिजली कट जा रही है तो कभी हवा उठा है, कभी कोई आ जा रहा है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि ये बात तो आप लोग को समझ में आ गई ना, पापक नवम पंचम मला। जी गुरुदेव। हाँ, देखिए, चूंकि अब देखिए एक कक्षा अपने विश्राम की ओर जा रही है, क्योंकि अब जीवन में फिर कभी ऐसी आपका पाठ्यक्रम मिल पाए ना मिल पाए, कौन पढ़ाएगा ना पढ़ाएगा, ये सब संस्था का चीज है। तो मेरे पास जो ज्ञान है, जो अर्जित है, जो गुरुजनों से प्राप्त है, ग्रंथों से प्राप्त है, लोगों से, वो चीज मैं चाहता हूं कि आपको क्लियर हो जाए। तो यही होता है
कि अन्यत्र तो पाप ग्रह खुल के फल देते हैं जब चाहे तब, लेकिन नवम पंचम में बैठकर इनका स्वेच्छा नहीं चलता है। ये बैठने के फल देते हैं, चाहने का फल नहीं देते हैं। तो यही होता है केंद्र और मैंने कई बार बताया है आप लोगों को कि कुछ भाव ऐसे होते हैं जहां पर पापग्रह जाकर शुभता का रूप धारण करते हैं, और कुछ भाव ऐसे होते हैं कि जहां पापग्रह जाकर शुभग्रह जाकर पापी बन जाते हैं। अगर दशेश, इस चैप्टर को आज खत्म करना है तो इसलिए थोड़ा आगे बढ़ता हूं। अगर अंतर दशा का स्वामी और दशेश दशमस्त हो जाए तब क्या फल होगा? दशम भाव किस चीज के लिए माना जाता है बताइए? जी पिता का भाव है, कर्म स्थान है। रोजगार का है, प्रभु प्रसिद्धि है, कर्म का है, पिता का है। अब कैसे करिए, यहाँ पर दो लोग बोले, सुबोध जी बोले सकारात्मक और राघवेंद्र जी बोले ना, राघवेंद्र जी ने बोले थे ना भी। जी 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 होगा। आप दोनों का, आप एक पक्ष को नकारात्मक निकाल दीजिए। यहाँ पर अगर पाप प्रभाव हुआ तो कार्य नौकरी छूटेगा, पिता से हाँ, पिता के लिए एक सिद्धांत याद रखिए। साउथ इंडियन में यानी दक्षिण भारत की पद्धति पिता का विचार नवम से करती है, और अन्यत्र उत्तर भारत में इत्यादि में दशम से होता है। क्यों दशम से होता है? नवम और दशम दोनों भाव से पिता का अगर विचार किया जाए तो सटीक आकलन होता है, क्योंकि दशम स्थान जो होता है यहाँ पर सूर्य का कारकत्व है और सूर्य ही पिता का कारक होता है यहाँ पर। इसलिए दशम भाव पितृ दोष भी निर्धारण नवम और दशम से ही होता है। तो पिता का विचार, कार्य क्षेत्र का विचार, मान प्रतिष्ठा का विचार, कर्म का भाव होता है, हम कितना कर्म करते हैं, ये सब दशम भाव बताता है। यहाँ पर शुभ दशा और अंतर्दशाधिपति का योग बने तो सकारात्मक फल, ये सब चीज आपको प्राप्त होंगे। जहाँ तक नौकरी करेगा, कर्म के बल पर पद प्रतिष्ठा मान करेगा, पिता का सम्मान करेगा, बहुत सारी चीजें यहाँ से एक्टिव हो जाएंगे। और अगर नकारात्मक उनका संबंध हुआ तो रोजी रोजगार की दिक्कत होगी, कोई भी अस्थाई कार्य न कर पाएगा, पिता से संबंध विच्छेद, पिता के सुखों में कमी, ये सब चीजें आपको यहाँ प्राप्त होगी। समझ में आ रहा है ना? बोलिए। जी जी। बहुत आप लोगों ने बहुत ऐसा देखा होगा कि कोई व्यक्ति लगातार काम कर रहा है, कार्य कर रहा है, उसमें उसको हानि हो रही है। नौकरी का प्रयास कर रहा है, कोई भी कार्य करता है उसको माने उसमें उसको उन्नति नहीं होती है, उसका प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, प्रोग्रेस रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है? दशम भाव को देखिए। दशम भाव आपको बताएगा कि आप जीवन के किस कार्य क्षेत्र में जाइएगा, ये दशम भाव ही निर्धारित करता है। कैरियर, कैरियर भी यही बताता है दशम भाव। तो कोई उदाहरण दे भगवान। चले गए। वो जी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए आप। अभी अभी उन्होंने प्रश्न किया था, नीतू जी ने कहा था, महोदय ने कहा था कि पंचम नवम पहले अष्टम नवम रिकॉर्डिंग बंद कर लीजिए आप, रिकॉर्डिंग बंद कर लो, हाँ। फिर कर लो बात। प्रभु तो दशम भाव